तो आज हम एनसीईआरटी नोट्स इंडियन हिस्ट्री अरियन पब्लिकेशन की बुक का फुल रिव्यू करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है। मैंने अभी अमेज़ोन से परचेज़ की थी और देखते हैं ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये कंटेंट दे रखा है इसमें पहले एंसेंट हिस्ट्री में टॉपिक दे रखे हैं सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक कल्चर, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, रिलीजियस मूवमेंट, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, एज ऑफ गुप्तास, और भी कई टॉपिक दिए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं। जिस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं उसी फॉर्म में मैं दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में किस तरीके से क्या है। ये मेडिवल हिस्ट्री, अरब कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी एंड आर्ट्स हो बहुत अच्छे से इसमें कंटेंट दिया गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है 128 पेज से। चैप्टर 1 लेटर मुगल्स, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, राइज ऑफ न्यू एंड ऑटोनोमस स्टेट्स, और आगे देख। और फिर लास्ट में 225 पेज से 235 तक आर्ट एंड कल्चर दिया जाता है, जिसमें डांस वगैरह, ओरिजिन ऑफ इंडियन पेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पेंटिंग, पेंटिंग्स ऑफ हिस्ट्री एज, पेंटिंग इन कॉलोनियल एज, मॉडर्न इंडियन आर्ट, लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और आगे भी आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है स्कल्पचर आर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया आर्किटेक्चर स्टाइल एंड डेवलपमेंट, और म्यूजिक, डांस एंड थिएटर क्राफ्ट, इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी। तो ये इसमें कंटेंट दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें टॉपिक किस तरीके से दिए हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था खुद ही, पेज नंबर 40 से स्टार्ट है। तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो देखिए किस तरीके से इसमें टॉपिक दिए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें एक एसएससी के लिए भी बहुत अच्छी है और थ्योरी के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट में। देखिए यहाँ से अर्ली हड़प्पा फेज, मेजर हड़प्पा फेज और लेटर हड़प्पा फेज, और फिर उसके बाद अलग अलग साइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। मोहनजोदारो, चाहुंदारो, कालीबंगन, रोपर, लोथल, बानावली, धोलावीरा, टाउन प्लानिंग, सिटाडेल फीस के अंदर, और ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वेरिएशन ऑफ प्लान सिटीज़। एक पूरी टेबल चार्ट दे रखा है जिसमें हड़प्पा, इसमें ईयर दे रखे हैं और कब एक्सकवेटेड की गई थी, मतलब खुदाई की गई थी, लोकेशन कहाँ है, और क्या क्या यहाँ पे फाइंड मतलब मिला। ये एक पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और भी आगे इकोनॉमिक कंडीशन, लोअर टाउन, रेसिजुअल बिल्डिंग, और सब बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में दिया गया है। सोशल कंडीशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आगे और भी है। आर्ट क्राफ्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो टेराकोटा फिगुरिन्स हैं, हड़प्पा स्क्रिप्ट्स, पोइट्री, सील्स के बारे में देखो पूरी डिटेल में एकदम इमेज के साथ दिया गया है। तो आगे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोस्ट अर्बन, मतलब बहुत कंटेंट है एक टॉपिक से। यहाँ से वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। और आगे मैं बात करते देखता हूँ और मेडिवल हिस्ट्री में किस तरीके से कंटेंट दिया गया है। मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। मेडिवल हिस्ट्री में देख लेते हैं किस तरीके से कंटेंट दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है, मामलुक डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। और एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें देखा है आफ्टर द डेथ ऑफ द गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर सबॉर्डिनेट ऑफ सुल्तान बारसू। ही हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। और क्या क्या है ये एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। आराम शाह, इसके बाद आराम शाह आया था। इल्तुतमिश के बारे में भी अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है। रज़िया सुल्तान,
रज़ी सुल्तान, बैराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद बलबन। उसके बाद फिर बलबन के बारे में भी अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है। वो फिर स्टार्ट हो जाती हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी आता है 1290 से 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी में बहुत सारा कंटेंट दिया गया है अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत। तो ये बुक तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, और एक जैसे नोट्स में होना चाहिए ना, पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वन लाइनर के लिए भी और थ्योरी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी में कौन गया था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। मंगोल इन्वेजन एट द टाइम ऑफ पलपन, यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है 14। इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत और एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड आर्ट्स दिया गया है। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव इन सल्तनत पीरियड, सुल्तान, मेजर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे लिटरेरी वर्क इन सल्तनत पीरियड में दिया गया है जैसे ऑथर दिया गया है, और बुक के नाम देता है किताबुल इन एल्ब्रूनी, ये सब इसके अंदर गिवन है। ये अमीर खुसरो के बारे में अलग से पॉइंट मतलब नोट बना के गिवन दिया गया है। यहाँ से विजयनगर एम्पायर स्टार्ट होता है। और अब हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से दिया गया है इसमें। पहले इसमें हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं चैप्टर 22। इसमें दे रखा है अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया। तो इसमें भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, पुर्तगीज आए थे, और इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन्होंने। डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज के बाद डच, और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ डच, फिर इंग्लिश, और इस टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें। यहाँ से डेनिस आ जाते हैं। फिर आगे द फ्रेंच, द कर्नाटिक वॉर। तो हम इसमें लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। इसमें सबसे पहले चैप्टर दिया गया है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग में ओरिजिन ऑफ इंडिया पेंटिंग। तो इसमें इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म हैज़ फ्लोराइज इन इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स अराउंड 5000 BC इन रॉक शेल्टर्स एंड केव एज फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो इसमें इमेज भी दी गई है भीमबेटका केव पेंटिंग्स, पेंटिंग ऑफ हिस्ट्री एज, एलोरा केव्स। तो आर्ट एंड कल्चर को भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो मेरे हिसाब से तो ये बुक बहुत अच्छी है, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जिसने अगर थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ी है, मतलब लेक्चर वगैरह लिए हैं किसी भी सर के, तो इस बुक को खुद से हम पढ़ सकते हैं। और इसमें इजी लैंग्वेज है एकदम, मतलब पढ़ सकते हैं। और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल एंड डेवलपमेंट, और ये बुक हिंदी में भी आती है
अगर मैं इस बुक का प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो MRP इस पे गिवन है 250। मैंने इसे अमेज़न से परचेज़ किया था तो मुझे पड़ी हुई 210 की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि बुक कैसी है और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए।